जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षक को लेकर प्रखंड कार्यालय पूरी तरह सफाई नजर आए। सभी कर्मचारी पदाधिकारी ससमय कार्यालय में उपस्थित थे। मौके पर प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी ने गुलदस्ता देकर डीएम को स्वागत किया। वहीं प्रखंड के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ विस्तार से प्रखंड की विभिन्न समस्या की जानकारी ली। वहीं डीएम सबसे पहले प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किए। वहीं आरटीपीएस कार्यालय, अंचल कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, प्रधानमंत्री आवास कार्यालय, निर्वाचन, मनरेगा, खाद्य आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न कार्यालयों का गहन निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं को ससमय धरातल पर उतरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कई योजनाओं में विलंब को लेकर पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया। वहीं पंचायत में चलाए जा रहे हर घर नल जल योजना, पंचायत समिति एवं मुखिया के द्वारा चलाए गए योजना, स्वच्छता अभियान से चल रही योजनाओं को भी समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय के द्वारा बनने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में पेंडिंग पड़े आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दाखिल खारिज में पड़े पेंडिंग को तत्काल समाप्त करने के आदेश अंचल कार्यालय को दिया। उन्होंने अंचल में साफ सफाई में कमी को देखकर नाराजगी जताई। वहीं अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय का सभी कार्य संतोषजनक है। जिस योजनाओं में विलंब है उसे तत्काल समाप्त करने को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई के साथ सभी चिकित्सकों को रूटीन के अनुसार समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। वहीं जननी बाल सुरक्षा योजना से मिलने वाली राशि सहित कई विभागों बाकी राशि को तत्काल भुगतान करने के आदेश दिए। इस मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ नीलेश कुमार, प्रमुख रीता कुमारी, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, एमओ धीरेन्द्र कुमार, सीडीपीओ सुशीला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी व महेश पासवान, डॉक्टर मेराज अकरम, प्रखंड समन्वयक प्रकाश कुमार, सीआई ब्रिजेश कुमार मिश्रा, मुखिया बेचन सहनी, समाज सेवी मदन यादव सहित कई पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आज हम लोग ब्लॉक ऑफिस का और अंचल ऑफिस दोनों का निरीक्षण किए हैं। सबसे पहले तो कार्यालयों को भ्रमण करके उसको देखा गया, तो प्रखंड कार्यालय की साफ़ सफाई थोड़ी ठीक पाई गई थी। अंचल कार्यालय में अभी उतनी साफ़ सफाई नहीं थी, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। तो निर्देशित किया गया सभी संचिकाओं को हर 3 महीना पे जो बंडल में बांध के रखे रहते हैं उसका भी साफ़ सफाई कर लिया गया, ताकि कार्यालय में आए तो देखने में ठीक लगे। और शौचालय इस कार्यालय में था, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और पंचायत समिति से एक और शौचालय का निर्माण हो रहा है, ताकि आगंतुकों के लिए भी यहाँ शौचालय की व्यवस्था रहे। उसके बाद कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में सभी जितनी पंजियाँ होती हैं, आगत पंजी, निर्गत पंजी, कर्मियों का लॉग बुक, सेवा पुस्त और प्रधानमंत्री आवास योजना जो आरटीपीएस का डिस्पोजल, तो ये सब देखा गया। काफ़ी हद तक संतोषजनक था। कुछ चीज़ों में जो प्राप्ति पंजी जैसे है प्रखंड की, तो उसमें देखा गया कि रेगुलर इंटरवल पे सभी प्राप्ति पंजी में प्राप्ति पत्रों की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी। तो उसको निर्देशित किया गया है कि डेली बेसिस पे उसकी एंट्री कराएं, ताकि पत्रों को उपस्थापित करने में समय न खराब हो। जितना ज़्यादा लेट से उसमें प्रविष्टि होती है, पत्र का निष्पादन में उतना ही समय लगता है। और दूसरा, कुछ आरटीपीएस के मामले जो पेंशन से संबंधित थे, तो उसमें समय सीमा में ऐसा निष्पादन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो लगभग 1/4 कुछ पेंशन अलग अलग योजनाओं में, किसी में 1/4, किसी में 1/5वां समय सीमा के पार निष्पादित हो रहे हैं। तो वो निष्पादन को निर्देशित किया गया है बीडीओ को, प्रधान सहायक को, कि डेली बेसिस पे देखें। जो भी आवेदन 1 या 2 दिन में एक्सपायर होने वाले हैं उसको प्रायोरिटी पे लेकर निष्पादित करा दें, ताकि कोई भी आवेदन समय सीमा के पार निष्पादित ना हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति ठीक है। अभी इस साल तो कोई लक्ष्य आया नहीं था, मात्र 81 आवास हैं जो अभी निर्माण हेतु बचे हुए हैं। तो नीलाम पत्र दायर किया गया है, और हालांकि बताया गया कि नीलाम पत्र दायर होने के बाद लगभग 81 में से 40 लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो जो लोग अभी भी नहीं शुरू किए उनसे राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा निर्वाचन का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य चल रहा था, तो उसमें भी कुछ अभिलेख की जाँच किए हम लोग। तो अभिलेख का संधारण ठीक हो रहा है। अभी जैसे जैसे निष्पादन होगा हम लोग पुनः इसके अभिलेखों की जांच करेंगे। अंचल कार्यालय के निरीक्षण में प्राप्ति पंजी की और बुरी स्थिति थी।
और उसमें और गैप पे उसमें प्रविष्टि की जा रही थी, लगभग 15-15 दिन के एक महीना गैप पे, तो खेदजनक था। तो निर्देशित किया गया अगले 1 महीना में उसको पूरा सर दाखिल खारिज क्या कुछ पेंडिंग पाया गया? हाँ, अभी आते हैं, सब ब्रीफ ही कर रहे हैं। इसके अलावा अतिक्रमणवाद का भी पंजी का अवलोकन किया गया। अतिक्रमणवाद में जो पंजी में किस दिन धारा 600 में ऑर्डर हो रहा है, निष्पादित किया गया है कि नहीं किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, वो कॉलम नहीं था, उसको संधारित कराने निर्देशित किया गया, ताकि पंजी देखते ही कोई पता चल जाए कि उस वाद का पूर्णतः निष्पादन हुआ है कि नहीं। दाखिल खारिज के भी मामलों की समीक्षा की गई, लगभग 1400 मामले पेंडिंग हैं, तो जो कि समय सीमा के पार भी काफ़ी मामले हैं, और लगभग ये निर्देश है कि 73 दिनों से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। आपत्ति वाले भी, किसी में आपत्ति है तब भी, उनके द्वारा बताया कुछ आपत्ति वाले मामले थे, इस वजह से पेंडेंसी हो गई है, लेकिन उसको भी निर्देशित किया गया है लगातार सुनवाई करके उसको निष्पादित करें। पहले काफ़ी ज़्यादा मामले पेंडिंग रहते, पेंडेंसी में कमी आई है, लेकिन अभी और उसको निष्पादित कराने की आवश्यकता है। दाखिल खारिज में जो अस्वीकृति के मामले होते हैं, उस मामलों में विशेष रूप से निर्देशित किया गया ध्यान देने की कि कोई भी अगर राजस्व कर्मचारी का अस्वीकृति की अनुशंसा आती है तो ये सुनिश्चित कराया जाए आवेदक को एक अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि अगर राजस्व कर्मचारी की अस्वीकृति अनुशंसा के आधार पर बिना उसको मौका दिए आप अस्वीकृत कर देंगे तो कई बार गलत अस्वीकृति भी हो जाती है। तो उसमें देखा गया है कि जो नोटिस का तामिला था वो कराया गया है, लेकिन वो तामिला में किस तिथि को रिसीव हुआ, किसके द्वारा, कहीं पे अंगूठे का निशान था, नाम नहीं था, तो जो निर्देशित किया गया, एक तो जिस दिन रिसीव कराएं वो तिथि लिखें, साथ ही 2 व्यक्ति रिसीव कर रहे हैं वो तिथि भी लिखें, अपना साइन करें। अगर साइन नहीं करते हैं तो अंगूठे के निशान लगाते हैं, तो जो कर्मी रिसीव उनको तामिला कराने गए हैं वो लिखेंगे कि किस दिनांक को प्राप्त किया है, किसके द्वारा, ताकि तामिला पूर्ण रहे, कोई भी व्यक्ति अभिलेख जांचे तो उसको समझ में आ जाए। और इसके अलावा अंचल कार्यालय में आरटीपीएस में इसमें भी कुछ एलपीसी के मामलों को देखा गया कि समय सीमा के पार निष्पादित थे, तो इनको भी निर्देशित किया गया। अभी नए ही हैं, चार्ज लिए हैं, तो इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि डेली बेसिस पर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और समय सीमा के पार कोई भी आवेदन नहीं जाने पाए। बाकी ओवरऑल जो आरटीपी लोक शिकायत पंजी का, लोक सूचना पंजी का, उसमें पेंडेंसी यहाँ पे दोनों ही प्रखंड और अंचल में नहीं पाई गई है। और अन्य कुछ पंजियों में लॉग बुक हो गया, CWJCM जैसी के मामले हो गए, इन सब में जो प्रपत्र में कुछ सुधार करके उसको संधारित करने का निर्देश दिया गया।